टूर्नामेंट्स के जो मेन ऑर्गेनाइजर्स है मुकुंद भाई चौधरी एंड देव भाई चौधरी, टूर्नामेंट मेंटर्स है महेश भाई गीला। तो बल्लेबाजी में हितेश और वीरू रवानिया, ये दोनों सलामी बल्लेबाज आए हैं राइजिंग स्टार की ओर से। शुरुआत में क्रम एकदम सही रखा गया है फिर से अरसूस गामित की ओर से पहले और दूसरे नंबर के ऊपर, क्योंकि विजेता क्रम के साथ खेल रही है राइजिंग स्टार वियारा। एडवोकेट साहिल सैयद ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से। माननीय अरविंद दोसवाड़ा की ओर से राइजिंग स्टार की ओर से स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज हितेश और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है वीरू रवानिया। दोनों जीती हुई टीम खेल रही है मैच नंबर 3 में ग्रुप बी से। शॉर्ट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और शॉर्ट लॉन्ग ऑन। निकुंज फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट गली के सन के ऊपर, शॉर्ट कवर पॉइंट के सन के ऊपर दीपक सिंपी, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर सुनील गामित। मोन्टू पटेल फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट मिड ऑफ के सन के ऊपर। विकेट कीपर में भाऊ सचिन, मितेश पांडे पहली स्लिप के ऊपर। .553 टाइम। फिफ्टी फोर ओके। लेट्स प्ले एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द बोथ टीम फॉर द थर्ड मैच। क्वालिफिकेशन मैच है दोनों टीमों के बीच सुपर 6 में प्रवेश करने के लिए। ये रिवर्स खेला जा रहा है, बहुत ही ताकतवर रिवर्स खेला जा रहा है। गेंद गई वहां पे डीप कवर के ऊपर से रिवर्स 6 रन के लिए। खूबसूरत, एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। देखे ये आपको कहना पड़ेगा माइक है जिसका गेंद की ओर जाना है आपको। स्कोर 6 रन। ये स्टेप आउट किया है, स्टेप आउट किया है डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन। स्ट्रेट ड्राइव, फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से इस बार स्ट्रोक को खेला गया 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10। मान्य 11 दोसवाड़ा 11 का।
विकेट कीपर क्लोज। ये कैच है, ये कैच है, ये कैच है, ये आसान कैच है। अच्छी वापसी कर चुके हैं वहां पे एडवोकेट साहिल सैयद। अच्छी कमबैक वहां। टैप बॉल ओवर। ओके, टैप बॉल ओवर। स्कोर पहले ओवर की समाप्ति पर है 10 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर राइजिंग स्टार वियारा। फील्ड देखे किस प्रकार शामिल की जाती है। जीगा गामित को शामिल किया जा रहा है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर राहुल शॉर्ट स्क्वायर लेग। इस बार गेंद की लाइन को देखा, जाने दिया विकेट कीपर की, और क्या गेंदबाजी कटी है। नाइस विकेट कीपिंग बिहाइंड द स्टंप बाय भाऊ सचिन। स्कोर रुका हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर राइजिंग स्टार वियारा। हाल के हाथ से स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, आगे टप्पा खाया, क्या गेंदबाजी की जा रही है निकुंज धनगर की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 10। पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर प्रगति पथ के ऊपर माननीय अरविंद दोसवाड़ा की ओर से। ये क्वालिफिकेशन मैच है ग्रुप बी में, जो जीतेगा वो सीधा सुपर 6 में क्वालिफाई कर जाएगा। हल्के हाथ से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे शॉट फ्लाइंग स्लिप की ओर। तब तक 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अर्शुस गामित अब आए है बल्लेबाजी के ऊपर। पहली मैच में अच्छी पारी खेली गई थी अर्शुस गामित की ओर से। अर्शुस और हितेश के बीच की एक महत्वपूर्ण साझेदारी थी, वहां 97 का टारगेट था। स्कोर 11 रन अर्शुस गामित स्ट्राइक के ऊपर। इस बार अवॉइड किया गया। इस बार ये वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल। रिव्यू लिया जा रहा है कि पिच के बाहर टप्पा खाया या नहीं खाया है। ओके, पिच के बाहर हो तो नो बॉल हो जाएगी।
So what is the decision is given by third umpires? No ball or white ball? No ball, okay. No ball call by third umpire. तो जा पहुंचा है मानिया 11 राइजिंग स्टार वियारा 11 का 12 रन और ये गेंद रहेगी फ्री हिट बॉल. इस बार स्वीप करना चाह रहे थे बल्लेबाज, गेंद गई वहां पे सीरी मिडॉफ के स्थान के ऊपर. रनों के किसी भी अटकलों को दूर किया जा रहा है निकुंज धनगर की ओर से. स्कोर रुका हुआ 12 रन राइजिंग स्टार वियारा 11 का. पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से. गेंद गई शॉर्ट. तब तक एक थे बल्लेबाज. 1 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ राइजिंग स्टार वियारा 11 का 13 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. अवॉइड किया गया. गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट गेंद. इस प्रकार ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 13 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. गेंदबाजी की जिम्मेवारी एडवोकेट शाहिद सैयद ने भी संभाल रखी है दूर वाले छोर से. पहले 2 ओवर में 13 रन 1 विकेट राइजिंग स्टार वियारा. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है राइजिंग स्टार. एडवोकेट शाहिद सैयद ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी और सुजगामी तापी के बहुत ही बेस बल्लेबाज माने जाते हैं और बेस गेंदबाज है दूसरी ओर एडवोकेट शाहिद सैयद. और इस बार फाइन लेग क्षेत्र में स्ट्रोक को खेलना चाह रहे थे लेकिन गेंद गई वहां पे फ्लाइंग स्लिप की ओर. लेग बाई का इशारा अंपायर की ओर से. अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ राइजिंग स्टार वियारा 11 का 14 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. फील्ड देखे किस प्रकार है. वीरू रवानिया के लिए एक शॉर्ट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन. रिवर्स खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से और ये खूबसूरत फील्डिंग लेकिन 4 रन हो गए हैं वहां पे. 4 रनों के साथ इस बीच आगे बढ़ता हुआ 19 रन. पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा. अच्छी स्ट्रोक खेली गई वहां पे वीरू रवानिया की ओर से. ये फुल टॉस गेंद थी. आगे आकर स्ट्रोक को खेला. गेंद गई वहां पे दीपक सिंपी की दिशा में डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर. 1 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ राइजिंग स्टार वियारा 11 का 20 रन. क्या सा बैठक शॉट खेला जा रहा है. खूबसूरत स्ट्रोक, फॉर्डिंग स्वीप. स्कोर 25. खूब
अपील जरूर थी वहां पे, देखिए क्रीज में सुरक्षित है वहां पे बल्लेबाज। 25 रन। स्कोर 25। और इस बार रोकना चाह रहे थे, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग वहां पे दीपक सिंपी की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 25 रन। ओवर की भी समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है राइजिंग स्टार वियारा 11 का 25 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। एडवोकेट साइड सैयद ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए। 2 ओवर कोई मिनट नहीं, 21 रन, 1 विकेट। निकुंदनकर 1 ओवर 3 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है राइजिंग स्टार वियारा 11 का 25 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 6 गेंदों के ऊपर 6 के ऊपर और 7 गेंदों के ऊपर 7 के ऊपर पारी खेल रहे हैं। शॉट थर्ड मैन, एक डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर शॉट कवर पॉइंट के स्थान के ऊपर जीगा गामित। इस बार स्वीप किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे शॉर्ट स्क्वायर लेग की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए राहुल की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ राइजिंग स्टार वियारा 11 का 26 रन। पारी का यह चौथा ओवर चल रहा है, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज और सुजगामित, 7 गेंदों के ऊपर 7 रन, जिसमें एक छक्का भी लगा चुके हैं बल्लेबाज। दोनों बल्लेबाज का 100 का स्ट्राइक रेट है। ये कैच है, ये कैच है, ये कैच है। एडवोकेट साहिल सैयद गेंद के नीचे आए, बहुत बड़ा विकेट वहां पे अरसूस गामिद का, बिग विकेट। थोड़ा जल्दी स्ट्रोक को खेल बैठे थे अरसूस गामिद। स्कोर 26 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर राइजिंग स्टार वियारा। हेलो, score 26, loss of 2 wicket in the 4th over.
और इस बार काव कॉर्नर के ऊपर से स्ट्रोक को खेला गया अर्नल गामित की ओर से 6 रन के लिए। इस बार एक कैच जरूर था वहां पे, एक कैच नहीं था वहां पे, देखिए अच्छी फील्डिंग की गई वहां पे। 2 रन मिले और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। "34" यस, 34 इन द 4th ओवर। ये कैच है, ये कैच है, ये कैच है और ये फिर से नो मेंटेनेंस के ऊपर गिरी गए। सच अ वेरी डिसेंट कैच टेकन इन द एंड बाय दीपक सिंपी। दिस इज अ ग्रेट कैच टेकन इन द एंड। नहीं नहीं, इनका जो टी शर्ट है ना वो मतलब हाइट में आए नहीं है, जो मतलब कुछ ये हो गया। और ये 44 46 का कहा गया था, 42 आ गया है उनके लिए। और उनका जो लेंथ है वो 42 46 है। ये रहता है वहाँ पे प्रिंट में, कई बार भेजा जाता है कि 42 44 46 या लार्ज साइज कही जाती है वहाँ पे। टूंक समय में આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત એવા ઓપનિંગ સેરેમની કરનાર હતા એવા જિગ્નેશ પાટીલ સર, સીઆર પાટીલ સરના સુપુત્ર, ખૂબ જ ટૂંક સમયની અંદરમાં ગ્રાઉન્ડ પર આવી રહ્યા છે। स्कोर 34 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर चल रहा है। अभी तक 11 गेंदों के ऊपर 12 रन और 2 विकेट लिए गए निकुंज धनगर की ओर से। और निकुंज धनगर अपने कोटे का दूसरा ओवर और रितेश कालू के लिए। सागर आ जाए भाई, सागर भाई आ जाए तुरंत। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, गेंद गई शॉर्ट गली की ओर, ये नहीं है, बच गए वहां पे। આમંત્રણને માન આપી એવા ઉપસ્થિત સીઆર પાટીલ સરના સુપુત્ર જિગ્નેશ પાટીલ સર ખૂબ ટૂંક સમયની અંદરમાં ગ્રાઉન્ડ પર આવી રહ્યા છે। चार ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है राइजिंग स्टार वीआरआ 11 का 34 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। निकुंज धनगर ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए, 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 12 रन 2 विकेट। जीगा गामित ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। ये बॉटम हैंड के साथ स्ट्रोक को खेला गया वीरू रवानिया की ओर से, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। व्हाट अ शॉट इन इट ओवर द डीप लॉन्ग ऑन एरिया। ये हाफ फॉर स्ट्रोक था, आ गया है बल्लों के बीचों बीच स्ट्रोक को खेला गया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6। ये रिवर्स खेला गया बल्लेबाज की ओर से, आज सफल रहे, जहां सीधे बल्ले से छक्का लगाया गया। रिवर्स में कोई नहीं। आपने मेरा जहां तक मेरा अनुमान है कि आप अगर सीधे बल्ले से आप रन बना रहे हो, सीधे बल्ले के साथ पारियां खेले आप, ये लॉजिक है क्रिकेट में। ये वाइड यॉर्कर, ये क्या वाइड यॉर्कर की गई गेंदबाज की ओर से। सच अ वेरी इंपोर्टेंट वाइड यॉर्कर इज बॉल बाय जीगा गामित। स्कोर रुका हुआ 40 रन, पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर राइजिंग स्टार वीआरआ।
और ये स्वीप किया गया इस बार। गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, एक रन के साथ स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 41 रन। स्वीप स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से रितेश कालू। गणदेवा से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। जी का गामी तब कोटे के पहले ओवर में, और स्ट्राइक के ओवर है रितेश पटेल। और इस बार दमदार स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन के ओवर से 6 रन। हाफ वॉली बनाकर स्ट्रोक को खेला गया। इस बार बॉटम हैंड का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग किया गया बल्लेबाज की ओर से। बॉटम हैंड बहुत ही मजबूत है। देखें बाहर निकले, नीचे की ओर से स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन। ये रिप्ले में भी आप देख सकते हैं। एलईडी की सुविधा दी गई वहां पे मुकुंद भाई चौधरी की ओर से और देव भाई चौधरी की ओर से। सागर तैयार रहे मेहमान के लिए गाना। ये 6 रन हो जाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। क्या स्ट्रोक खेला जा रहा है रितेश की ओर से। Trust and President Surat District Basketball Association and Vice President Gujarat State Football Association મુકુંદભાઈ ચૌધરી અને દેવુભાઈ ચૌધરીને વિનંતી કરીશ કે એમનો આવેલા મહેમાનોનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરી લઈએ. દેવુભાઈ ચૌધરી, મુકુંદભાઈ ચૌધરી અને મુકુંદભાઈ પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરી રહ્યા છે. ક્રિકેટ પ્રેમી છે અને વર્ષોથી ક્રિકેટ સાથે જોડાયેલા રહ્યા છે. CR પાટીલ સરના સુપુત્ર જિગ્નેશ પાટીલ સર. નાગધરા એરિયાવતી મુકુંદભાઈ પટેલ તરફથી પણ જિગ્નેશ પાટીલ સરનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સાહેબ. મારો કિંમતી સમય રીતેશભાઈ રીતેશભાઈ કપૂર સાહેબ પણ ઉપસ્થિત છે. એમનું પણ પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરશે. રીતેશભાઈ કપૂર સાહેબ પણ આજના કાલના ચીફ ગેસ્ટ પણ કોઈ કારણસર આવી નહીં શક્યા હતા. જિગ્નેશ પાટીલ સર આજરોજ કિંમતી સમય એમણે ફાળવ્યો છે અને રીતેશભાઈ કપૂર તરફથી પુષ્પગુચ્છ આપી એમને સન્માનિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. જિગ્નેશ પાટીલ સરને કિંમતી સમય ફાળવ્યો છે આજરોજ જિગ્નેશ પાટીલ સાહેબે. CR પાટીલ સરના સુપુત્ર છે અને વર્ષોથી સારું કાર્ય પણ ફૂટબોલ ક્ષેત્રે અને બાસ્કેટબોલ ક્ષેત્રે પણ કરી રહ્યા છે.
અને આવનારો શોમાં પણ એ સારું કાર્ય એવો કરશે. તો કિંમતી સમય ફાળવ્યો એ બદલ હું પણ ઋણી છું જિગ્નેશ પાટીલ સરનો. મારી એમની સાથે આ ચોથી અને પાંચમી મુલાકાત થઈ છે. ખૂબ સરસ વ્યક્તા પણ છે અને સારું કાર્ય એવો સાઉથ ગુજરાત માટે અને ઓલ ઇન્ડિયા ફેડરેશન ફૂટબોલ માટે પણ કરી રહ્યા છે. फिफ्टी 53 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का कुल मिलाकर ये छठा ओवर है. राहुल गामित इस बार फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला. गेंद गई वहां पे वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर. जब तक गेंद को फील किया जाए मोन्टू पटेल की ओर से. मोन्टू पटेल वैसे सूरत से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. अनिल गामित भी आउट रहे. वहां पे अच्छी पारी खेल गई अनिल गामित की ओर से. राजस्थान का टूर्नामेंट अनिल गामित की अच्छा रहा था. वो बेस्ट बैट्समैन और मैन ऑफ द सीरीज रहे थे. वहां 24 गेंदों के ऊपर शतक लगाया गया था. और गुजरात की ओर से खेलने वाले अकलौते ऐसे थे जिन्होंने शतक लगाया राजस्थान में. गुजरात का टेनिस क्रिकेट का फ्यूचर काफी आगे चला गया है पिछले 6-8 सालों से. ये क्या ये दो पैरों के बीच में गेंद जा रही है 4 रन के लिए. ये बहुत सामने आएगी जहां चेसिंग के ऊपर रहेगी टीमें. अब गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर 4. अच्छा स्ट्रोक खेला जा रहा है वहां पे. ये देखिए प्रयास जरूर किया गया था एडवोकेट साहिल सैयद की ओर से. नहीं रोक पाए. स्कोर 58. ये अंदरूनी भाग कर लग कर गई. खूबसूरत गेंदबाजी. ये हावी रहे इस बार गेंदबाज राहुल गामित. इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 58. 58 रन पारी का कुल मिलाकर ये छठा ओवर चल रहा है. पहले बल्लेबाजी करते हुए राइजिंग स्टार वियारा. पिछली गेंद डॉट की गई वहां पे राहुल गामित की ओर से. ये देखिए ये वाइट बॉल है. वाइट बॉल. वाइट वाइट बॉल. स्कोर 59. स्कोर 59. पारी का ये छठा ओवर प्रगति पथ के ऊपर एक अच्छी पारी खेल रहे हैं रितेश गणदेवा से. घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. वैज्ञानिक दमा में अच्छी पारी खेल रहे रितेश कालू. और इस बार स्ट्रेट ड्राइव शो को खेला गया बल्लेबाज की ओर से. रन है. ये फिर से रिव्यू की मांग की जा रही है ऑन फील्ड अंपायर की ओर से. ऑन फील्ड अंपायर इस रिव्यू फॉर द रन आउट. ये डायरेक्ट हिट जरूर था. ये फिर से जांच की जाएगी तीसरे अंपायर की ओर से कि वो क्रीज में सुरक्षित पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे. बैट्समैन इज आउट. ओके बहुत बड़ा विकेट वहां पे रनआउट के रूप में रितेश कालू का. डायरेक्ट हिट किया गया था वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर से. स्कोर 59. आगे का साथी कमेंटेटर से
59 रन मितेश दरबार आवा है। मितेश और ऋत्विक गामित। खूबसूरत देखे ये मैच इस होने जा रहा है। पारी का कुल मिलाकर ये छठा ओवर प्रगति पथ के ऊपर दूर वाले छोर से 8 सीमित ओवरों का ये मैच। इस बार पैर में लगने के बाद गेंद गई वहां पे शॉट फाइन लेग की दिशा में। बाई का इशारा अंपायर्स की ओर से। ओवर की भी समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 60 रन। 60। आरसी हॉस्पिटल प्रेजेंट साउथ गुजरात प्रीमियर लीग टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 organizers, main organizers Devbhai Chaudhary and Mukundbhai Chaudhary. Sponsors by Sunshine Solar, Smithbhai Chaudhary. Tournament mentors Maheshbhai Gila Surat. All technician of AVP Network Live. Cricket online scorers Mr. Smith Garashia and Utsav Patel and Fainil Patel. के और स्ट्राइक के ऊपर ऋत्विक, बेके पार्डन। क्लीन बॉल, वहां पे पैर ही नहीं चला बल्लेबाज का। खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे, क्लीन बॉल। स्कोर 60 रन, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर।
चौको खेला, क्या फील्डिंग की जा रही है वहां पे जोएल गामित की ओर से, खूबसूरत फील्डिंग, रन आउट, पहुंच गए वहां पे। नॉट आउट डिक्लेयर बाय स्क्वेलिंग अंपायर। स्कोर 78, 78 रन 7 ओवर की समाप्ति पर। फील्डिंग बहुत ही हाई स्टैंडर्ड अप करनी पड़ेगी। देखिए संडे के रोज, संडे में एग्जीबिशन मैच भी खेलना है। उसके एग्जीबिशन मैच के जो ट्रॉफी के स्पॉन्सर से भव्य 11 पिपलोद के सतीश भाई सुरती। एक टीम देखिए राकेश हरपति को दी और एक टीम दी गई है स्नेहल पटेल को सूरत की ओर से। सूरत और नवसारी के बीच का एक सीधा मैच रहेगा, एग्जीबिशन मैच। तय कही ऑर्गेनाइज कमेटी की कौन से दिन वो एग्जीबिशन मैच को खिलाया जाए, टाइम नॉट डिसाइडेड। और इस बार अंतरी भाग कर लग जाइए, शॉर्ट फाइंड, ये रन आउट होते होते बचे वहां पे। स्वीप किया गया, इस बार गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। સેવન્ટી નાઇન। મેચ પછી અડધો કલાકનો વિરામ છે। આપણે આવેલા જે મહેમાન છે સીઆર પાટીલ સર, સીઆર પાટીલ સરના સુપુત્ર એવા જિગ્નેશ પાટીલ સાહેબના બે શબ્દો આપણે સાંભળીશું, જેથી જે પણ દર્શકો ગ્રાઉન્ડની અંદર છે એમને હું વિનંતી કરીશ નમ્રભરી કે જ્યાં એઓ બેઠા છે એમની સામે લાઈન અપ થઈ જાય। તમામ જે મેમ્બરો છે જે ગ્રાઉન્ડ ઉપર ઉપસ્થિત છે। स्कोर 80 रन, 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहला इनाम इस टूर्नामेंट का 1 लाख, दूसरा इनाम 60 और तीसरा इनाम 25,000। इस बार खूबसूरत गेंदबाजी हल्की सी लेग में, बहुत ही क्लोज विकेट की जा रही है मितेश पांडे की ओर से, बिलोंगिंग फ्रॉम सूरत। सूरत के बहुत ही अच्छे विकेट कीपर भी है मितेश पांडे।
स्कोर 80 रन इस ओवर की आखिरी गेंद, पारी का 8वां ओवर। अच्छा, एक फाइटिंग स्कोर है 80 रन। इस बार स्वीप किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे शॉर्ट फाइन लेग की ओर। तो 81 हुए है, 82 का टारगेट। તમામ દર્શક મિત્રો, એમને હું નમ્રથી વિનંતી કરીશ કે મેઇન સ્ટેજની સામે તમામ જે પણ ટીમો છે તમે બી રાઇઝિંગ સ્ટાર વિયારા 10-15 મિનિટનો બ્રેક રહેશે અને આપેલા જે ચીફ ગેસ્ટ એવા જિગ્નેશ પાટીલ સાહેબને આપણે સાંભળી લઈશું. પોતાનો કિંમતી સમય એમણે આ ટુર્નામેન્ટ માટે ફાળવ્યો છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સાહેબ. તમામ ટીમોના જે મેમ્બરો છે ગ્રાઉન્ડની અંદર જ્યાં પણ બેઠા છે તેમાં સ્ટેજની સામે આવી જાય ભાઈ. રાકેશભાઈ જોન્ટી, ભવ્ય 11 પીપલોદની ટીમ પણ આવી જાય. રાકેશભાઈ, તમારી ટીમ ક્યાં છે? નિમેશભાઈ, તમે પણ અહીં ઉપસ્થિત થાઓ. ધ્રુવ 11, ભવ્ય 11 પીપલોદ, રાઇઝિંગ સ્ટાર વિયારા અને માન્ય 11 દોસવાડા. અને ગ્રાઉન્ડ ઉપર જે તમામ દર્શકો છે એમને પણ વિનંતી કરી સ્ટેજની સામે લાઈન અપ થાય. હેલો, જ્યાં ખેલાડી મિત્રો, આપણે 5 જ મિનિટનો વિરામ રાખો, 10 મિનિટ પણ નથી, 5 જ મિનિટનો. જિગ્નેશભાઈને પણ એવું નથી કે તમારા માટે આપણો સમય બગાડે, પણ આપણા માટે બધાને નમસ્કાર. જ્યાં જલ્દીથી 5 જ મિનિટ તમારો સમય લઈએ. હિતેશભાઈ આવો. એસસી પટેલ આપણા જિગ્નેશભાઈ. પહેલું કહ્યું તો સૌને નમસ્કાર. તો સાઉથ ગુજરાત પ્રીમિયર લીગ ના મુખ્ય આયોજક મુકુંદભાઈ ચૌધરી અને દેવુભાઈ ચૌધરી, એમના સહયોગી મિત્રોશ્રી ના સુંદર આયોજનમાં વધારે પડતી સોનામાં સુગંધ ઉમેરી એમ કહીએ તો ચાલે. આપણા સીઆર પાટીલ સાહેબના પુત્ર અને પોતે યુથ ક્લબના પ્રમુખ છે. એવો આમ જોઈએ તો એમના પપ્પાનું નામની જરૂર જ નથી એમને. અને આટલું મોટું નામ આ ગ્રાઉન્ડની એમની આ બીજી વિઝિટ કહું, મારા ગામની તો ત્રીજી ચોથી વિઝિટ થઈ ગઈ એમ કહું તો ખોટું નથી. જિગ્નેશભાઈ સાહેબ આપણી વચ્ચે આવે એ આ યુવા મિત્રો માટે, અને પોતે યુવા છે, બહુ આનંદની વાત કહેવાય. નસીબ સમજીએ છીએ આપણે કે આપણા ગ્રાઉન્ડ પર અને આપણા વિસ્તારમાં કે આપણી આ ટુર્નામેન્ટને શુભેચ્છા માટે આવે છે. ત્યારે અમે બધાએ તેમનું વારાફરતી સ્વાગત કરી દીધું. તેમ છતાં ફરીથી એકવાર મુકુંદભાઈને વિનંતી કરું કે એમનું ફૂલથી સ્વાગત કરી લો જિગ્નેશભાઈનું. હિતેશભાઈ એકવાર ફરીથી બધાની વચ્ચે. એસસી પટેલ તમે પણ સ્વાગત કરી લો જરા. એસસી પટેલ પાર્ટી ક્રિકેટના ખા અને આ એમનું જ ગ્રાઉન્ડ કહે તો પણ ખોટું નથી. એમના પાસેથી જ આપણે આ બધું શીખા છે. બહુ દૂર દૂરથી હિતેશભાઈ સ્વાગત કરશે જિગ્નેશભાઈનું. આપણે શબ્દોથી સ્વાગત કરી અને ત્યારબાદ હું જિગ્નેશભાઈને વિનંતી કરું કે આપણને જે શુભેચ્છા આપી હોય તે આપ આપો. એવી સાઉથ ગુજરાત પ્રીમિયમ લીગ આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત, જેનું ગ્રાઉન્ડ છે મુકુંદભાઈ, હિતેશભાઈ, મંચ પર ઉપસ્થિત સૌ આગેવાનો, આવેલા સૌ પ્લેયરો. હું ભલે બાસ્કેટબોલ, ફૂટબોલ, પિકલબોલ બધા એસોસિએશનમાં કામ કરું છું, પણ જે હું ગેમ રમતો એ પણ ક્રિકેટ જ હતી. અને આજે જો મારી પર કોઈ ધ્યાન આપેલું હતું ને ક્રિકેટમાં તો કદાચ હું નેશનલ તો રમતે જ, પણ મારી સાથે ત્યારે કોઈ હતું નહીં, કારણ કે હું હોસ્ટેલમાં ભણતો. હવે હોસ્ટેલમાં તો કોણ ધ્યાન આપે. પણ આજે આપ સૌ ઉપસ્થિત રહ્યા છે. મેં મુકુંદભાઈને કીધું, મેં કીધું કેમ હેરાન કરો છો, હું પણ ક્રિકેટ રમતો. મને ખબર આવી રીતના વચ્ચે બ્રેક પડે ને તો પેલું મજા નહીં આવે, પેલી બોડી ગરમ હોય ત્યારે મજા જ અલગ હોય રમવાની. પણ મેં જોયું કે બેટ્સમેન પ્લેયર પણ અને ફિલ્ડિંગ પ્લેયર પણ બહુ સારું પરફોર્મન્સ આપે છે. પણ કોઈ પણ ગેમ હોય એટલે હાર જીત તો હોય જ,
પણ જે જીતે ને તો હમણાંથી અભિનંદન પાઠવું છું. મને તો એમ ગઈકાલનું ઇન્વિટેશન હતું, પણ મને સવારથી ખબર હતો તો હું મેનેજ કરતે. પણ ગઈકાલે ઘણું સારું આયોજન હતું, એમ પણ કીધું આ લાઈવ ચાલે છે, એમાં કંઈ 50,000 લોકો એમાં ઓનલાઈન જોતા હતા. એટલે ખૂબ સરસ આયોજન અહીંયા ટીમ આપણા માટે કરી રહી છે. આજનો જે જમાનો છે, આપણા ટાઈમ પર આપણે બહાર જ રમવા જતા, બધી ગેમ આપણા આજુબાજુ પણ ઘરની ગ્રાઉન્ડ હતા, આપણે રમવા જતા. પણ હમણાં જે છોકરાઓ છે એ લોકો મોબાઈલમાં જ ગેમ રમી લે છે. હું તો ખાસ કરીને બધા મારા ઉંમરના છોકરાઓ છે, તમારા ઘરે પણ બધા નાના નાના હશે, હું ખાસ કહીશ કે તમે જ્યારે આવી રીતના રમવા આવો ને ત્યારે નાના છોકરાઓને લેતા આવો. એટલે થોડી વાર તો એટલીસ્ટ મોબાઈલથી દૂર રહેશે. કારણ કે આજકાલ તો જમવું હોય એ લોકોને, ભણવું એ લોકોને મોબાઈલ જ જોઈએ. કાર્ટૂન જમવું હોય તો કાર્ટૂન જોવું છે, ભણવું હોય તો મને ગૂગલ પર મમ્મી પપ્પા ચેક કરવું પડે, એ બધી વાતો કરે. એટલે આ બહુ અગત્યનું છે. આ છોકરાઓને મોબાઈલથી દૂર રાખવું પડશે, તો એ લોકો આવી રીતના ગ્રાઉન્ડ પર આવીને રમશે અને એટલીસ્ટ હેલ્ધી રહેશે. હું ફરી એકવાર સૌ પ્લેયરને ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવું છું. તમે આ રીતે જ આગળ પર રમતા રહો, સારી રીતે પરફોર્મન્સ કરતા રહો. આજે માઇક સારું રાખજો આવતા વર્ષથી. આવી રીતના જ આગળ પણ તમે પરફોર્મન્સ કરો, સાઉથ ગુજરાત માટે રમો, નેશનલ પણ રમો. અગર હજુ પણ તમારી પાસે ચાન્સ હોય નેશનલ પણ રમો, એવી આપ સૌને શુભકામના પાઠવું છું. થેન્ક યુ સો મચ. ખૂબ આભાર જિગ્નેશભાઈ. એમણે એમની પોતાની વાત કરીને બાળકો ક્યાં જઈ રહ્યા છે તે એમણે વાત કરી. ફૂટબોલના એક ખૂબ સારા ખેલાડી પણ છે અને એમણે પોતે કહ્યું કે હોસ્ટેલમાં ક્રિકેટ એમને ભાગ આવેલું નહીં તો નેશનલ તો રમી શકતે અને આપણે યુવાઓને પ્રેરણા આપે એવી એમણે વાત કરી. ડીજે રાષ્ટ્રગીત તૈયાર કરે. આપણે પોતપોતાની જગ્યા પર અહીંયા જ એમને અહીં જ કરી લે. આપણે એમને બધાને ગરમ રહે એમની વાત છે. પછી જિગ્નેશભાઈ જલ્દીથી આપણે ત્યાં જલ્દી બંને ટીમ ત્યાં લાઈન અપ થઈ જાય. જલ્દી થઈ જાઓ, જલ્દીથી લાઈન થઈ જાઓ, જલ્દીથી. એક ટીમ આબા જાઓ, તમે આવી જાઓ ને પાંડે આબાથી લઈ લો. હું ઓળખી ગયો. ऐसे पे लाओ जिग्नेश भाई, आओ लाइन अप आप दो. રાષ્ટ્રગીત તૈયાર રાખજો. આપણે 1 2 3 કરીએ ત્યારે દરેક પોતપોતાની કેપ ઉતારી દે અને બહાર ઉભેલા તમામ મિત્રો રાષ્ટ્રગીતને સન્માન આપવાનું છે. આપણે ભાઈ પૈસે ઉભા થઈ જાય. सावधानी मुद्रा में एक साथ सावधान. राष्ट्रगीत शुरू कर. भारत माता की जय. भारत माता की वंदे मातरम. वंदे मातरम. તો બંને ટીમ પોતાનું જે ફિલ્ડિંગ પર હોય તે ફિલ્ડિંગ પર આવી જાય. હવે અઝીઝભાઈ, સાઉથ ગુજરાત પ્રીમિયર જિગ્નેશભાઈ, આ મોટું અમારા માટે મોટી વાત છે. સાથે આભાર પણ માની લઈએ મુકુંદભાઈ દેવભાઈ હતી અને આ નાગધરા એકતા સ્પોટ પર આપ જે કંઈ પધારીને અમારા બધાને
પ્રોત્સાહન આપ્યું તે બદલ આપ સૌનો અને ખાસ કરીને જિગ્નેશભાઈનો આભાર માનીએ છીએ આપણે. અઝીઝભાઈ, ઓવર ટુ અઝીઝભાઈ. પોતાનો ખૂબ જ કિંમતી સમય ફાળવ્યો જિગ્નેશ પાટીલ સાહેબે. ખૂબ જ સારા હોદ્દા પર એવો કાર્યરત પર છે. ચેરમેન AIFF બીચ સોકર, પ્રેસિડેન્ટ યુથ ગુજરાત ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, પ્રેસિડેન્ટ સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ બાસ્કેટબોલ એસોસિએશન, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ગુજરાત સ્ટેટ ફૂટબોલ એસોસિએશન. 4 હોદ્દાઓ પર કાર્યરત છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન જિગ્નેશ પાટીલ સર, તમે પોતાનો કિંમતી સમય ફાળવ્યો સાઉથ ગુજરાત પ્રીમિયર લીગ ટુર્નામેન્ટ માટે. દેવભાઈ ચૌધરી સાહેબ અને મુકુંદભાઈ ચૌધરી તરફથી ખરા અર્થોમાં આમંત્રણને માન આપી ઉપસ્થિત થયા જિગ્નેશ પાટીલ સાહેબ. સુરતથી ખૂબ જ બિઝી શેડ્યુલમાં એવો અહીં પધાર્યા. RC Hospital presents South Gujarat Premier League Tennis Cricket Tournament 2025. Is co-sponsored by Sunshine Solar, Smith by Chaudhary. Target 82. पहला इनाम 1 लाख, दूसरा इनाम 60,000 और तीसरा इनाम 25,000. ये 3 बहुत बड़ी इनामी राशि दी जाएगी. अच्छा भव्य दिव्य काम किया जा रहा है वहां पे देवभाई चौधरी साहब की ओर से और मुकुंद भाई चौधरी की ओर से. कई बड़े अच्छे टूर्नामेंट्स का आयोजन किया गया. एक गुजरात चैंपियनशिप, आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी और साउथ गुजरात प्रीमियर लीग, 4 जिलों को शामिल किया गया इस बार. पहली बार गुजरात में सूरत, नवसारी, वलसाड़ और तापी, ये 4 जिलों के बीच का एक्शन हुआ 12 टीमों के बीच. अच्छे प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है वहां पे मुकुंद भाई चौधरी और देवभाई चौधरी साहब की ओर से. 82 का टारगेट है. 82 पहले 81 डिफेंड किए गए, वो मैच 33 रन से जीता. अब यहां 82 रन चेस करने को कहा गया है राइजिंग स्टार VR की ओर से माननीय 11 दोसवाड़ा को. आइए मजा आएगा भैया मैच में. कल का जो मैचेस रहा था उसमें 99 रन बना था, वो मैच रन नहीं बना पाई थी वहां पे राधा माधव 11, और वो मैच को जीता था सनसाई सोलान ने. प्रदीप पाटिल की अगुवाई में टीम थी, लेकिन राधा माधव भी ऑलरेडी क्वालिफिकेशन फॉर द सुपर 6 मैच. ये बहुत चैलेंजिंग स्कोर है, आसान नहीं है ये स्कोर को डिफेंड करना, क्योंकि अब पहले ऐसे एटमॉस्फेयर में बल्लेबाजी की जहां रन बनते थे, या ग्रेजुएटी थोड़ी डाउन भी हो जाए, लेकिन ड्यू अभी आया नहीं है ग्राउंड के ऊपर. तो अच्छा, ये पिछले 3-4 ओवर एक महत्वपूर्ण ओवर भी रहेंगे बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए. गेंदबाजी में मितेश दरबार ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है. बाबू और दीपक सिंपी ये शुरुआत करने जा रहा है माननीय 11 दोसवाड़ा की ओर से. 82 रनों का टारगेट. प्रति ओवर 10 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, और अंपायर्स की ओर से अर्जुन टंडेल सर की ओर से संकेत मिल चुका है. 18:53 टाइम. बीतेश दरबार एक बहुत ही अनुभवी है. बीतेश दरबार ओवर 40 की बहुत बड़ी टूर्नामेंट है वो खेल चुके, और कई टूर्नामेंट खेल चुके हैं, एक नहीं सैकड़ों टूर्नामेंट खेल चुके हो 40+. शॉट लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट. आज खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे, गेंद गई विकेट कीपर अर्नल गामित की दिशा में. 82 का टारगेट, पहले 81 बनाए गए.
और इस बार पैर में लग कर गई थी, वहां पे अपील जरूर की गई वहां पे। कि मितेश क्या करना चाहेंगे रिव्यू, ये कि मितेश कहेंगे ओके रिव्यू लिया जा रहा है कि ये बल्ले से लगी थी या पैर में लगी थी गेंद। ये साफ हो जाएगा अब कुछ ही मिनटों में। दिन और रात में गेंदबाजी और बल्लेबाजी करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। अंपायर की ओर से जांच की जा रही है वहां पे, तीसरे अंपायर की ओर से। रिव्यू का सिस्टम है, देखिए फील्डिंग टीम के लिए 2 ले सकती है वहां पे। अगर 2 में सफल नहीं रही तो रिव्यू नहीं लिया जा सकता है फील्डिंग टीम की ओर से, और बैटिंग टीम के लिए भी वही नियम है। अंपायर्स ने लिया, ओके अंपायर्स ने रिव्यू लिया है। अंपायर को अगर संदेह है तो अंपायर्स भी रिव्यू ले सकते हैं। अच्छी टेक्नोलॉजी है एबीपी नेटवर्क लाइव की ओर से। नॉट आउट। ये अंपायर्स का कॉल था वहां पे। स्कोर इस बीच रुका हुआ 0 रन। पहली पिछली दोनों गेंदें डॉट। पहली बार में एक असफल पारी खेली गई थी वहां पे बल्लेबाज भाऊ की ओर से। ठीक है, एक सफल पारी अब खेलना चाह रहा है क्योंकि क्वालिफिकेशन मैच है। अगर ये मैच हारती है तो नॉकआउट स्टेज के ऊपर जा पहुंचेगी टीमें। जो कुछ करना है, मेहनत करना इसी मैच में करना चाहेगी दोनों टीमें। ये बहुत ही बड़ा मैच है दोनों टीमों के बीच, ग्रुप बी से। ये नो लुक खेलना चाह रहे थे। पहली मैच में वैसे ही स्ट्रोक खेलने में बल्लेबाज आउट रहे थे और वही स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज फिर से। मतलब मेरा जहां तक अनुमान है, जो बल्लेबाज जो स्ट्रोक के ऊपर आउट होते हैं उस स्ट्रोक को चेंज करना पड़ता है आपको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बैटिंग टीम एंड स्पेशली फॉर द बैट्समैन। लगातार वही गेंदें की जा रही है जहां बल्लेबाज थोड़े वीक नजर आए हैं। ये भी वही स्ट्रोक खेलने की कोशिश, चारों की चारों गेंदें डॉट। ये रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ते जाएगा, प्रति ओवर 10 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट है इस मैच को जीतने के लिए। पूरी मेहनत की जाएगी दोनों टीम की ओर से। 4 बॉल डॉट। चारों गेंदें और चारों खाने चीत रहे बल्लेबाज के। पहले दीपक सिंपी ने शुरुआत की, वहां पहली गेंद के ओवर आउट रहे थे। और इस बार कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, कोई रन नहीं वहां पे। मिड फील्डिंग कर रहे थे वहां पे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की ओर। क्या गेंद की जा रही है, पांचों की पांचों गेंदें डॉट कर चुके हैं मितेश, राइजिंग स्टार वियारा के लिए। बहुत बड़ा चैलेंजिंग मैच है ये। आइए इस बार फिर से कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया, मिड फील्डर थे, मेडन ओवर। क्या रिकॉर्ड किया जा रहा है वहां पे, 82 का टारगेट। ये मजा आएगा मैच में। अब गेंदे 42 में चाहिए अब 82। 42 बॉल, नीड 82 रन, मेडन ओवर। जीरो रन मेडन ओवर किया गया वहां पे मितेश दरबार की ओर से। देखिए अब टैप बॉल से गेंदबाजी करते हैं। मैच में ज्यादा टाइम न लिया जाए, पहला ही ओवर है भाई मितेश भाई, स्पीड अप करे भाई। जीरो रन पहले ओवर की समाप्ति पर।
करण ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है दूर वाले छोर से। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज दीपक सिंपी। पहला ओवर मेडन किया गया। 42 गेंदों के ऊपर 82 रन चाहिए, पहला ही मेडन। और ये पावर प्ले का आखिरी ओवर। स्ट्राइक के ऊपर है दीपक सिंपी। एक शॉट थर्ड मैन, शॉट गली, शॉट कवर पॉइंट, शॉट एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर मीत और शॉट लॉन्ग ऑफ। फाइनल के सन के ऊपर रितेश कालू और डीप बैकवर्ड स्क्वेयर और डीप मिड विकेट ये बाहर है दीपक सिंपी के लिए। बहुत ही चैलेंजिंग ओवर रहा है। हाँ, इस बार सीधी गेंद थी, लेग ब्रेक थी, सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला गया। अब गेंदें बच रही है 41 गेंदों के ऊपर चाहिए 82। बहुत बड़ा मैच है, सच वेरी बिग मैच फॉर ईच अदर टीम। ये रिवर्स खेला है, बहुत ही बेहतरीन रिवर्स खेला गया दीपक सिंपी की ओर से। साइड स्क्रीन से बाहर चली गई गेंद, वहां पे लेट स्क्रीन, जो एडिड स्क्रीन था उसके ऊपर लगी या नहीं लगी वहां पे। अच्छी रिवर्स स्ट्रोक खेला गया दीपक सिंपी की ओर से। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है दीपक सिंपी। डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर और सुजगामित गेंदबाजी में करण पटेल के ऊपर दीपक सिंपी। ये इस बार ये स्वीप किया, ये आसान कैच। अब फंस गए वहां पे, स्वीप करना चाह रहे थे, स्वीप था लेकिन फील्डर थे अक्षय पटेल डीप स्क्वायर लेग की ओर। दिनेश कोनी जगह आए हुए हैं। सुनील गामित के ऊपर ये इंपैक्ट में आए हैं। ओके, स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्वीप करना चाह रहे थे, असफल रहे वहां पे। स्कोर रुका हुआ 6 रन। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। मान्य 11 दोसवाड़ा 82 का टारगेट। पारी का दूसरा और पहला ओवर मेडन किया गया मितेश दरबार की ओर से। अच्छी फील्डिंग वहां पे शॉर्ट लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से। मितेश फील्डिंग कर रहे थे शॉर्ट लॉन्ग ऑन की ओर। स्कोर इस बीच रुका हुआ 6, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 82 रनों का टारगेट। एक धीमी शुरुआत होने जा रही है। पहला ओवर मेडन खेला गया था वहां बाहू सचिन की ओर से। So not out declared by umpires.
ओवर की बीच समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है मानिए 11 216 11 का 6 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। मितेश पांडे का माना बीबी से, लेकिन ये रिक्वायर्ड रन रेट बहुत बढ़ती जाएगी अगर वो बल्लेबाजी में आए। 12 रन चाहिए अब प्रति ओवर इस मैच को जीतने के लिए। ईच एंड एवरी ओवर 12 रन रिक्वायर्ड इन द रिमेनिंग 36 बॉल। तीसरा और चौथा ओवर में देखिए टैप बॉल में गेंदबाजी करना है, कौन से गेंदबाज की ओर आएगी। 1 से 4 ओवर में टैप बॉल ओवर में गेंदबाजी कर सकती है टीम फील्डिंग करने वाली टीम। मितेश ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी और भाऊ है, भाऊ ने इसके पहले 6 के 6 डॉट गेंदे खेले थे। अब एक किसान के ऊपर देखिए गहराई है बल्लेबाजी में, ये अगर हारती है तो नॉकआउट स्टेज के ऊपर चली जाएगी टीम। हाँ, इसके बाद के जो भी मुकाबले हो सभी नॉकआउट स्टेज के मैचेस है। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज भाऊ पटेल। स्कोर 6 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। शॉट थर्ड मैन, शॉट गरी, शॉट कवर पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑफ। स्ट्राइक के ऊपर भाऊ। स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर। 1 रन, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7। पच्चीस से 1 मार्च तक गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग का एक बहुत बड़े टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है बड़ौदा में। 10 टीमों के बीच का वो मैच, एक ग्रुप में 5 टीमें। दिनेश देवा को देखे इंपैक्ट में अब शामिल किया जा रहा है, वो कैसी इंपैक्ट छोड़ते हैं टीम के लिए। इस बार मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, केवल 1 ही रन के साथ संतुष्ट मानना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। मितेश पांडे को काफी पीछे भी रखा जा रहा है। अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है मितेश दरबार की ओर से राइजिंग स्टार वियारा के लिए। और ये कैच इट कॉल है, कैच इट कॉल है, और ये कैच था लेकिन पूरा प्रयास किया गया था, पैर में लगी, लगने के बाद गेंद गई और थ्रो किया जाए। दोनों प्रयास अच्छा था वहां पे शॉट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। प्रयास अच्छा था वहां पे शॉट कवर के फील्डर की ओर से। देखिए बाईं ओर जाकर फील्ड कैच करने का एक प्रयास किया गया, थोड़ा सा कठिन रहता है। लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है मितेश दरबार की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर है बाऊ। स्कोर 10 रन। पारी का तीसरा ओवर, टारगेट 82। शॉट बहुत दूर चला जाएगा इस ओवर में, रन नहीं अगर बना पाई मानिए 11 दुसवाड़ा। मनोवैज्ञानिक दबाव का घेरा लिया जा रहा है। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, जड़ में डाली गई गेंद, क्या ओवर किया जा रहा है। संघर्षपूर्ण पारी खेल रहे बाऊ। फॉर्म के विरुद्ध जजूमना पड़ रहा है बल्लेबाज बाऊ को मानिए 11 दुसवाड़ा के लिए। और ये स्ट्रोक है, ये चली जाएगी मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। ओवर पिच गेंद इस बार बाहर निकल की ओर से स्ट्रोक को खेला गया बाऊ सचिन की ओर से। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। सिक्सटीन 16 रन। पारी का तीसरा ओवर। ये वाइड यॉर्कर, बैट एंड पैड के बीच में से गेंद गई वहां पे विकेट कीपर की ओर। स्कोर
16 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। तीस गेंद ऋत्विक ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। टैप बॉल ओवर है, टैप बॉल ओवर। ये काफी कुछ साबित कर देगा ये ओवर भी। टैप बॉल ओवर, इसमें कितने रन बनाए जाते हैं, कितने रन आते हैं आने वाली 24 गेंदों के ऊपर। मेरा 30 गेंदे, 30 में चाहिए 66 रन। तेरह का रिक्वायर्ड अब हो चुका है। देखिए जहां बल्लेबाज शतक के साथ पारी नहीं खेल रहा, प्रति ओवर 13 रन चाहिए। मितेश और जीगा गामित को काफी पीछे भी भेजा जा रहा है, मितेश पांडे को और निकुंदनगर। ये वाइट बॉल है, ये वाइट बॉल है। ये मजा आएगा टैप बॉल ओवर में। टैप बॉल ओवर में कल मैंने 17 भी देखे, 18 भी देखे, 23 रन भी देखे टैप बॉल ओवर में। 26 देखे थे तीन तीन गेंदों में टैप बॉल में। और इस बार स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन की ओर। एक रन, एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। मानिए 11 दोसवाड़ा 11 का 18, 18 रन। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। ये वाइड है, ये निश्चित वाइड है। ये कहाँ गेंद है, टप्पा खा रही है। टप्पा खाने के बाद और बाहर निकला। अच्छी विकेट कीपिंग की जा रही है अर्नल गामित की ओर से राइजिंग स्टार वियारा के लिए। मिड फील्डिंग कर रहे शॉर्ट फाइन लेग, बहुत सतर्कता के साथ फाइन लेग, और थर्डमैन के फील्डर को भी रहना है चौकन्ना। और ये अच्छे, ये बेहतर गेंद, ये बेहतर गेंद थी। फुल लेन गेंद थी। आगे आकर स्ट्रोक को खेला। स्वीपर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। एक रन, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। 20 रन। पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है। एक धीमी शुरुआत है। देखे दिनेश एक बहुत ही संघर्षपूर्ण पारी खेल रहे हैं। इसके बाद मितेश पांडे जैसा एक बहुत बड़ा ऑप्शन भी था बल्लेबाजी में। ये निश्चित वाइट का इशारा। वाइट। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21। ये भी वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है 22। पारी का चौथा ओवर और टारगेट है 82। मैच होने जा रहा है ये। धीमी पारी खेली गई पावर प्ले के ओवर्स में माननीय 11 दोसवाड़ा की ओर से। ये इस बार स्वीप किया गया। गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन की ओर। एक रन, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23, 23 रन। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। ग्रिप के मूवमेंट के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस बार फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। गेंद गई वहां पे वाइड एक्स्ट्रा कवर की ओर। एक रन, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24, 24 रन।
ये देखिए, ये रन लेना चाह रहे थे वहां पे, हाना हाना हाना, आखिरकार रन आउट रहे दिनेश देवा, वाइट। एक रन जरूर आया वहां पे। अब ये बल्लेबाज की बहुत सख्त जरूरत है टीम के लिए, काफी थोड़ा पीछे जरूर शामिल किया गया है। आपको जब पृथ्वी 10 रन बना तो आपके जो मैच फिनिशर से पहली पारी में 38 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली गई थी, उनका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर था दूसरे बल्लेबाज से। उनका और जी का गामित का जो स्ट्राइक रेट था वो बहुत बेहतर था मान्य 11 दोस्तवाड़ा के लिए। उनको थोड़ा पीछे रखा गया बल्लेबाजी करने वाली टीम के कप्तान की ओर से, और शुरुआती ओवर मेडन ओवर भी रहा था। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक दबाव आया था बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर। पच्चीस रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज भाऊ, एक छोर से या दोनों छोर से आक्रामकता के साथ पारियां खेल रहा है, तभी जाकर ये 82 के आसपास पहुंच जाएगी टीम। ये तो बहुत मुश्किल लक्ष्य है अब। गेंद 11 के ऊपर पारी खेल रहे हैं बाऊ। हाँ, ये फ्री किया गया, बेहतरीन फ्री किया गया था, टैप बॉल में सिक्सर। हाँ, जुबा रिकॉर्ड किया गया वहां पे। अब बाऊ सचिन की ओर से अब स्कोर जहां पहुंचा है 31 31 रन। इस ओवर की अंतिम गेंद, इस बार बेहतर टाइमिंग के साथ स्ट्रोक को खेला गया भाऊ सचिन की ओर से, क्योंकि अब आक्रामकता के साथ पारियां खेलना है, दूसरी ओर नियमित अंतराल में विकेट लेना है राइजिंग स्टार वियारा को। ये वाइड है, ये निश्चित वाइड है, ये बहुत बाहर थी और बाहर निकली गेंद। स्कोर वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ 32 रन। बार गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33। 4 ओवर की समाप्ति पर ड्रिंक्स इंटरवल बीच मैदान के ऊपर। ओपन अंतर समाज टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनिटी क्रिकेट क्लब निहाली, एंट्री फी 20,000। 8 टीम बिग बैश फॉर्मेट के ऊपर मैच है। 18, 19, 20 अप्रैल चैंपियन टीम को 61,000, रनर्सअप टीम को 41,000, मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज। कॉन्टेक्ट ऑफ नवीन मास्टर उससे नवीन भाई पटेल एंड मिस्टर योगराज सिंह, यूनिटी क्रिकेट क्लब निहाली। बिग बैश फॉर्मेट के ऊपर पहली बार अंतर समाज के टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है, ओपन अंतर समाज टूर्नामेंट।
ये देखे गेंद कहाँ है, गेंद ने टप्पा कहाँ खाया और फिसल गए, बहुत जोर से गए थे वहां पे। व्हाइट का इशारा अंपायर अर्जुन टंडेल सर की ओर से, मतलब 2 रन मिले। पहली गेंद वाइड, इस प्रकार अब स्कोर जा पहुंचा है 35। एनपीएल भी आ रही है, देखिए नवसारी प्रीमियर लीग लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट लुंसी कोई क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। हाँ, पहला इनाम है 10 लाख। 8 टीमें, 7 मैचेस खेलना है 8 टीमों के बीच। बहुत बड़ा कार्निवल है लुंसी कोई क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। ये मार्च से शुरू हो जाएगी, मार्च से पूरा अप्रैल का महीना। लुंसी कोई बहुत ही ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड है। मीत गेंदबाजी के ऊपर और मितेश पांडे स्वीप किया गया। इस बार बल्लेबाज की ओर से गेंद जा रही है सीधी डीप फाइनल बाउंड्री लाइन की ओर। एक लंबा पीछा किया जा रहा है रितेश कालू की ओर से। रोका जरूर है, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे डीप फाइनल के फील्डर रितेश की ओर से। 2 रन मिले और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है। मीत अपने कोटे के पहले ओवर में और स्ट्राइक के ओवर है मितेश पांडे। इक्वली बैलेंस मैच है, मितेश है तब तक ये मैच पॉसिबल है, लेकिन दिन रात का ये मैच हो चुका है अब। ये फुल टॉस गेंद थी, समस्या रही है, गेंद जाइए वहां पे, आसान कैच। फुल टॉस समस्या रही है, गेंद गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के, फिर ठीक से नहीं स्ट्रोक को खेल पाए थे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। मितेश पांडे, बहुत बड़ा विकेट, सच ए वेरी बिग विकेट इज गॉन। मितेश पांडे, फुल टॉस गेंद थी। फुल टॉस गेंद, ये समस्या भी रही है बल्लेबाजों के लिए। जोयल दास, सेवन 37 पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर और स्ट्राइक के ओवर है अब जोयल गामित। जोयल और भाऊ की जोड़ी। मीत गेंदबाजी के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर है जोयल दास। एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर एक बाउंड्री लाइन के ऊपर पुल या हुक स्ट्रोक के लिए जोयल के लिए। शॉर्ट फाइन एक सर्कल के अंदर, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। स्वीप करना चाह रहे थे, अच्छी गेंदबाजी वहां पे मीत की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 37 पारी का ये 5वां ओवर, टारगेट 82। स्ट्रोक खेले गए, देखिए रितेश कालू की ओर से निर्णायक रन बनाए गए थे और इस बार स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक और ये 4 रन चले जाएंगे। सीधे बड़े से स्ट्रोक को खेला, स्ट्रेट ड्राइव 4 रन के लिए। खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, गेंद अच्छी थी, बल्लू के बीचों बीच स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला गया। वहां लॉन्ग ऑन के फील्डर काफी वाइड थे वहां पे। स्कोर 41। 41 रन पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है। दाहिने हाथ से उड़ती विकेट गेंदबाजी की जा रही है मीत की ओर से। ये कैच है या इनसाइड आउट तो खेला गया, आसान कैच वहां पे। कैच छोड़ा वहां पे, कैच छोड़ा वहां पे। फलस्वरूप 1 रन मिले। एक आसान कैच था वहां करण के लिए। रनिंग में थे जरूर वो वहां पे एक्स्ट्रा कवर की ओर। अच्छा लंबा एरिया भी कवर किया गया वहां पे, प्रयास अच्छा था। छोटे छोटे इंसिडेंट मैच को बहुत दूर ले जाए जाते हैं, ये समझती है फील्डिंग टीम। स्कोर 42, 42 रन। और ये रन ले चुके हैं, बल्लेबाज निकल पड़े थे रन के लिए। वाइड का भी इशारा अंपायर अर्जुन टंडेल सर की ओर से।
Such a very brave umpiring by both official umpire and umpire panel also. 2 रन, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन। चवालीस रन पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है मीत गेंदबाजी के ऊपर। लगातार चेंज ऑफ पेस किया जा रहा है मीत की ओर से और स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज जोएल गामित। फुल टॉस गेंद थी, स्वीप किया गया, फील्डर है वहां पे डीप स्क्वायर लेग की ओर, केवल 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45। ओवर की बीच समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 45 रन। आने वाली 18 गेंद और 18 गेंदों के ऊपर चाहिए 37 मोर रन रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 18 बॉल। एकदम मैच इक्वली बैलेंस चल रहा है। हाँ, थोड़ा स्पीड अप करे भाई। फील्डिंग टीम के कप्तान अर्सुस गामित से अनुरोध करता हूं कि थोड़ा सा स्पीड अप करें आप। अच्छी गेंद, अच्छी ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी की जा रही है करण की ओर से। पिछले 3 साल से लगातार कंसिस्टेंट गेंदबाजी की जा रही है करण की ओर से। वेरी गुड लेग स्पिनर बॉलर फ्रॉम महुआ तालुका। ये ओवर बीच बनाकर स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर। पंद्रह गेंदों के ऊपर 36 रन चाहिए और ये 3 महत्वपूर्ण गेंदें। अगर यहाँ 3 गेंदों के अगर छक्का चौका नहीं लगा पाई, मैक्सिमम मिनिमाइज रन नहीं बना पाई, तो ये मैच बहुत दूर चला जाएगा माननीय रविंद्र दुस्वाड़ा के दृष्टिकोण के हिसाब से। विकेट सारे भरे आपके पास सुरक्षित हो, आप रिक्वायर्ड रन रेट के ऊपर ध्यान दें। 82 इज फाइटिंग स्कोर है और इस बार फुल टॉस के लिए समस्या रही है, लेकिन गेंद ठीक है हुई, गेंद गई डीप गली बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन। ये गेंद नहीं रुक सकती, ये फुल टॉस गेंद थी। बैट को थोड़ा स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज भाऊ की ओर से। चौदह गेंदों में 32 रन चाहिए। अभी भी ये 2 गेंदें महत्वपूर्ण है। चौका महत्वपूर्ण लगाया गया भाऊ सचिन की ओर से। मैच फिनिशर्स की भूमिका कई बार कर चुके हैं भाऊ भी, अलग अलग टीम के लिए। और इस बार स्ट्रेट ड्राइव शो को खेला गया है, 1 ही रन से संतोष मानना पड़ेगा। अब गेंदें बच रही है 13 में चाहिए, 13 में 31 चाहिए, 13-31। ये गेंद सबसे महत्वपूर्ण गेंद रहेगा। 13 गेंदें 31 चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। क्वालिफिकेशन मैच चल रहा है दोनों टीमों के बीच, ग्रुप बी से। 13-31 जोएल दास। और इस बार शो को खेला काउ कॉर्नर के ऊपर से। ये टाइमली सिक्सर लगा चुके हैं बल्लेबाज। ये इसमें मजा आएगा। अब 25 से ये 12 में, अब मजा आएगा मैच में। मैच अब कंट्रोल होने जा रहा है। मैच इज इक्वली बैलेंस नाउ। रिमेनिंग बॉल 12 नीड रन 25। 12 गेंदे 25 चाहिए। हाँ, मैच में मजा आ रही है। देखिए टाइमली
इक्वल सिचुएशन के ऊपर आप पहुंचा, यहाँ से कोई भी जीत सकता है मैच, ये से एकदम वाइड ओपन मैच हो चुका है। मैच इज इक्वली बैलेंस बिटवीन टू टीम। 12 गेंदे 25 रन चाहिए, 12 बॉल 25। और ये ओवर एक बहुत ही डिसाइड ओवर भी रहेगा ये, इसमें कितने रन देती है, इसमें कितने रन बनाती है बल्लेबाजी करने वाली टीम। बारह गेंदे 25 चाहिए, 12 बॉल 25। भाऊ है, अच्छी अच्छी पारी अब खेल रहे हैं। पहले बहुत ही संघर्ष किया गया भाऊ सचिन की ओर से, अब ले में आ चुके हैं, क्योंकि डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी भी करना है दोनों टीमों को। दोनों टीम जानती है इस मैच में मेहनत की जाएगी तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीधी सुपर 6 में प्रवेश कर जाएगी। 12 में 25 चाहिए, 12 बॉल 25। ये 6 महत्वपूर्ण गेंदे हैं। दिस 6 बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच अदर टीम। क्या फील्डिंग क्या है भाऊ सचिन के लिए। एक शॉर्ट थर्ड में डीप गली, और डीप गली भी है। शॉर्ट कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट लॉन्ग ऑफ, डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग। वेरी इंटरेस्टिंग फील्डिंग सेटअप। और इस बार इनसाइड, ये 6 रन हो जाएंगे। खूबसूरत स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। अब 11 गेंदों के ऊपर 19 रन चाहिए। 11 बॉल नीड 19 रन। क्या पारी खेल रहे हैं बल्लेबाज भाऊ सचिन। 11 बॉल 19 रन नीड। ये बहुत बड़ा मैच है, दो बहुत बड़ी टीमों के बीच, ग्रुप बी से। 11 बॉल 19। ये इस बार स्वीप किया है बल्लेबाज ने, कैसे ये कैच छोड़ा वहां पे। क्या और गेंद भी गई 4 रन के लिए। कैच छोड़ना महंगा साबित होने जा रहा है। निराशा की जा रही है फील्डिंग टीम की ओर से, लगातार निराशा। अब गेंदे बच रही है 10 गेंदों के ऊपर चाहिए 15 चाहिए। 10 गेंदों में 15 चाहिए। 10 गेंदों में 25 चाहिए। 6 रन अभी भी चाहिए। 10 में अभी भी 15 चाहिए। 10 बॉल 15। इट्स अ वेरी गुड मैच फॉर द स्पेक्टेटर हियर इन एबीपी नेटवर्क। करंट फील्डिंग करे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। 10 गेंदे 15 चाहिए। और इस बार ये कैच है, टप्पा खाया, टप्पा खाने के बाद निकल गई 4 रन के लिए। ये भी मिस फील्डिंग वहां पे, ये भी मिस फील्डिंग अक्षय की ओर से। गेंदबाजी का कोई गलती नहीं है, गेंदबाजी की कोई गलती नहीं है। गेंदबाज अच्छी गेंदें कर रहे हैं। 9 गेंदों पे अब 11 रन चाहिए। 9 बॉल 11। ये भी मैच इक्वल बैलेंस है अभी भी। ये कोई भी जीत सकता है, ये ऐसा मैच है अभी भी। 9 बॉल नीड 11 रन। कहां से कहां ये मैच होने जा रहा है। कैच छोड़ना वहां पे मिड विकेट के ऊपर। 3 कैचेस छोड़ा है, 3 ड्रॉप कैच। अभी भी मैच है, मैच बैलेंस है अभी भी। अच्छी पारियां खेल रहे हैं वहां पे भाऊ सचिन। कितना पर रन है? 20 गेंदों के ऊपर 37 के ऊपर है भाऊ सचिन। 9 गेंदे 11 रन चाहिए। ये रन नहीं लिया जा रहा है। रन है, अच्छी गेंदबाजी वहां पे। डॉट गेंद, मजा आएगा। डॉट गेंद के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है बल्लेबाजी करने वाली टीम का भी। अब गेंदे 8 में चाहिए 11, और ये 2 गेंदे डिसाइड कर देगी अब ये मैच। दिस 2 बॉल। क्या मैच होने जा रहा है। हार और जीत की कड़ी के बीच के 2 गेंदे रहेंगे। 8 गेंदे 11 चाहिए। अच्छी गेंदबाजी की गई पिछली गेंद के ऊपर, हल्का स्लोवर किया गया था मीत की ओर से। इस बार स्वीप किया गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद जा रही है वहां पे, जब तक गेंद को फील किया जाए। 1 ही रन है। अब मजा आएगा। देखिए अब गेंदे 7 में चाहिए 10। 7 गेंदे 10 चाहिए। ये मैच इक्वल बैलेंस है अभी भी। 7 गेंदे 10 चाहिए। ये गेंद के ऊपर पूरा भावी है इस मैच का। 7 बॉल 10। हाँ, प्रिडिक्शन ये है कि कोई डॉट आएगी, कोई चौका कर रहा है, कोई सिंगल कह रहा है, कोई विकेट कह रहा है। ये कई प्रिडिक्शन है इस गेंद के ऊपर, मैनी प्रिडिक्शन।
हाँ, ये विकेट की ओर भी जाएगी टीम, चौके छक्के की ओर भी जाएगी। 7 गेंदे 10 रन चाहिए। क्या मैच इस होने जा रहा है ग्रुप बी का। फुल टॉस गेंद कर दी और गेंद जा रही है, जा रही है, जा रही है, नहीं रुकेगी। फील्ड मिस फील्डिंग डीप स्क्वायर लेके फील्डर की ओर से। आप कितने चाहिए भाई? 6 में 6 चाहिए, 6 में आप 6 चाहिए। 6 बॉल 6, ये मजा आएगा। ये 6 में 6 का मैच, ये बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला रहता है। 6 में 6, 6 में 15 बना लेती है। 6 में 6 ये कई बार नहीं हुए और ये कई बार ये एक गेंद के ऊपर भी हुआ है। फील्डिंग जो सर की होनी चाहिए वो नहीं कर पा रही है। जॉयल गामित ने जो सिक्सर्स लगाया था वहां 31 चाहिए थे, वहां 12 में 25 आया। अब 6 में 6 का मैच आ चुका। वो टर्निंग पॉइंट सिक्सर्स लगाया गया था जोएल दास की ओर से, ये मेरा अनुमान है, अबाउट माई माइंड। कई अनुमान ये भी कर रहे हैं आप दर्शक भी एवीपी नेटवर्क लाइव के ऊपर। अच्छी कमेंट भी मिल रही है एवीपी नेटवर्क लाइव के ऊपर। ये अच्छा कार्य किया जा रहा है। आरसी हॉस्पिटल प्रेजेंस साउथ गुजरात प्रीमियर लीग एक बहुत हिट टूर्नामेंट हो चुकी है। पहले दिन में देखे आप 30, 40, 50 हजार यूट्यूब के व्यूवर्स मिले थे एवीपी नेटवर्क लाइव को। और सबसे मैं पहले अनुरोध करता हूं, भारत और भारत के बाहर की 180 से अधिक कंट्री इस मैच को देख रही है एवीपी नेटवर्क लाइव के ऊपर। उन सभी लाइव व्यूवर्स का भी हार्दिक आभार। 6 गेंद, अब 6 गेंदों में चाहिए 6 रन। कैच बहुत छोड़े गए, कैच की जो मतलब वो रेशियो ठीक नहीं रही है वहां पे राइजिंग स्टार की ओर से। क्योंकि आप एक ऐसा नहीं है कि आप फील्डिंग के बलबूते के ऊपर मैच जीते जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बल्लेबाजी के बलबूते के ऊपर मैच जीते जाते हैं। फील्डिंग और गेंदबाजी उसके ऊपर भी कई बार मैच जीते जा सकते हैं। ये 6 में 6 चाहिए, अभी भी ये मैच बैलेंस है। 6 बॉल 6 रन, अभी भी ये मैच इक्वली बैलेंस है। कई ऐसी सैकड़ों मैचेस रही है जिसमें 6 में 6 नहीं कर पाई थी टीम। पहली 1-2 गेंदें महत्वपूर्ण है, सिंगल डबल के ओवर जाएंगे या चौके छक्के के जाएंगे भाऊ और जोएल दास। ओवर किसको सौंपा जा रहा है? गेंदबाजी में सुनील पाटिया है। ओके, मजा आएगा। एक बहुत ही लेजेंडरी गेंदबाज है सुनील पाटी और फिर सुनील पटेल। क्या नाम है तुम्हारा? सेफ आमिर पठान हमारे साथ है। और आप क्या नाम? मकसूद भाई का महुआ से आया, स्पेशल मैच देखने गया रहे पिछले 2 दिनों से। शहजाद भाई इस मैच को देख रहे हैं जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से, उनका भी हार्दिक आभार। असलम भाई हाफिजी भी देख रहे हैं। इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने, ये मिस फीलिंग थी लेकिन पहला दूसरे रन के लिए तैयार नहीं थे बल्लेबाज। अब 5 गेंदे 5 में चाहिए 5 रन। 5 बॉल 5, मजा आएगा मैच में। 5 बॉल 5, ये बहुत डिसाइडर मैच है और डिसाइडर बॉल भी है ये। क्या मैच होने जा रहा है। 82 का टारगेट। Such is a wonderful match for the spectators in YouTube also, EVP Network Live. Great work by cameramen and YouTube operators also. 5 ball need 5 run and qualification for the Super 6 match. ये काफी महत्वपूर्ण मैच है। अभी भी ये मैच एकदम बना हुआ है। मैच इज इक्वली बैलेंस है अभी भी। यस, एक अच्छी गेंदें करना चाहेगी, दूसरी ओर सिंगल डबल के ऊपर जाएगी या विकेट के ऊपर जाएगी टीम। विकेट, हाँ इस बार पंच किया है और ये गेंद जा रही है सीधी डी पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन पंच किया था इस बार। अपर कट किया गया डी पॉइंट की ओर। ये रहता है मैच। क्या साझेदारी की गई भाऊ की ओर से। पहले बहुत संघर्ष किया गया था भाऊ सचिन की ओर से। जोएल दास के आने के बाद उनके बीच की महत्वपूर्ण साझेदारी। सच अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बिटवीन टू फॉर मनी 11 दोस्तवाड़ा। अब 1 रन चाहिए। नीड 1 रन इन रिमेनिंग 4 बॉल। यस, बहुत बड़ा मैच है। कई ड्रॉप कैचेस छोड़े गए। देयर इज अ वेरी ड्रॉप कैचेस बाय फिनिंग टीम राइजिंग स्टार वियारा। बहुत बड़ा मैच है। देखिए 1 रन चाहिए जोएल, और इस बार रन नहीं लिया जा रहा है। रन नहीं लिया है और रिव्यू लिया जा रहा है। देखिए ये स्टंप के लगी है या नहीं लगी है।
ये बहुत ही क्रूशियल डिसीजन भी है तीसरे अंपायर्स के लिए. सच इज अ वेरी क्रूशियल डिसीजन. This batsman is out. Okay. Now 3 ball need 1 run. 3 गेंदों के ऊपर अब 1 रन चाहिए. अब निकुंधन कर जाएंगे ऑफ स्ट्राइक के ऊपर. 3 गेंदों के ऊपर 1 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए. नीड 3 ball 1 run need in the remaining 3 ball. यस, ये डायरेक्ट हिट था वहां पे. डायरेक्ट हिट. अच्छी पारी खेली गई भाऊ सचिन की ओर से. सच अ वेरी एडमायर बैटिंग परफॉर्मेंस इन द एंड. मैच अब टाई के ऊपर जा पहुंचा है. अगर ये मैच टाई होता है तो सुपर ओवर. क्या पारी खेली गई. पहले बहुत संघर्ष किया गया था बल्लेबाज की ओर से. पहला ही ओवर मेडन था. निमेश भाई भी अब तैयारी में लगे हुए हैं. क्या सा मैचेस रहेगा. निमेश भाई, ये टूर्नामेंट आपको कैसा लग रहा है. निमेश भाई पटेल. निमेश भाई, क्या सा टूर्नामेंट लग रहा है आपको. हाँ, सही कह रहे. हाँ, कैसा लग रहा है बताइए निमेश भाई. आप बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं. अच्छा लग रहा है ऐसा बोल रहे हैं निमेश भाई. 3 गेंदों के ऊपर 1 रन चाहिए. नीड 1 run in the remaining 3 ball. मैच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन द टाई पोजीशन नाउ. यहाँ कोई मुकाबला हार नहीं सकती है. ऐसा मैचेस होने जा रहा है. क्लोजिंग फील्डिंग. क्या फील्डिंग है ये टेस्ट में जैसा ऐसी फील्डिंग सजाई जा रही है. इस बार पंच किया है. फिनिशिंग. व्हाट अ फिनिश बाय जोएल दास. फ्लिक किया था इस बार. मैच कहां था, मैच कहां चला गया है. जोएल दास ने जहां सिक्सर लगाया था वहां 31 रन चाहिए थे. वहां 12 में 25 है. वो टर्निंग सिक्सर लगाया गया था जोएल दास की ओर से. अबाउट माई माइंड. क्या पारी खेली गई जोएल दास की ओर से.